हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है एक ही क्लासरूम में दो स्टूडेंट्स होते हैं, दोनों को एक ही टीचर पढ़ाता है, दोनों के पास लगभग एक जैसी किताबें होती है, लेकिन एक स्टूडेंट मुश्किल सवाल देखकर कहता है मैं ये नहीं कर सकता और दूसरा कहता है अभी नहीं कर सकता लेकिन सीख सकता हूँ। बस इन दोनों के बीच का यही छोटा सा फ़र्क कई बार उनकी पूरी ज़िंदगी के बीच का फ़र्क बन जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी ज़िंदगी सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितनी इंटेलिजेंस, टैलेंट या एबिलिटी है। बहुत हद तक इस बात से तय होती है कि हम अपनी एबिलिटी के बारे में क्या बिलीव करते हैं, और इसी सोच को समझने की कोशिश करती है कैरोल ड्वेक की बेहद पावरफुल किताब माइंडसेट। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी सोच के दो अलग अलग प्रकार कैसे हमारी पढ़ाई, करियर, रिलेशनशिप्स, कॉन्फिडेंस और पूरी ज़िंदगी को प्रभावित कर सकते हैं। और शायद वीडियो के अंत तक आप अपनी कुछ पुरानी फेलियर्स को पहली बार बिल्कुल अलग नज़र से देखने लगे। और एक छोटी सी बात, इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो ये मेरी अपनी ह्यूमन वॉइस है और ये AI जनरेटेड वॉइस बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको इंसानी आवाज़ में जेन्युइन और इम्परफेक्ट तरीके से नॉलेज सुनना पसंद है तो इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिए। दो तरह की सोच। कैरोल ड्वेक के अनुसार ब्रॉडली दो तरह के माइंडसेट होते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि इंटेलिजेंस, टैलेंट और एबिलिटी काफ़ी हद तक फिक्स्ड है। उसके दिमाग में कुछ ऐसा चलता है, मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकता, मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मुझ में टैलेंट ही नहीं है। ध्यान दीजिए, वो ये नहीं कह रहा मैं अभी इसमें अच्छा नहीं हूँ, वो कह रहा है मैं इसमें अच्छा हूँ ही नहीं। और यही डिफरेंस बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी एबिलिटी फिक्स्ड है तो फेलियर सिर्फ फेलियर नहीं रहता, वो आपकी आइडेंटिटी पर हमला बन जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में कम मार्क्स मिले तो आपको ऐसा लग सकता है मैं स्टूपिड हूँ, और किसी इंटरव्यू में रिजेक्शन हो गया तो शायद मैं इस लायक की ही नहीं हूँ, और फिर इंसान मुश्किल सिचुएशन से बचने लगता है क्योंकि उसे फेलियर से ज़्यादा डर लगता है, फेलियर से अपनी पहचान खराब होने का डर। ग्रोथ माइंडसेट क्या है? अब आते हैं दूसरे माइंडसेट पर, ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति मानता है कि हमारी एबिलिटीज़ डेवलप की जा सकती है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अगर मैं चाहूँ तो मैं कुछ भी बन सकता हूँ, नहीं। इसका मतलब है मेरी करेंट एबिलिटी मेरी फाइनल एबिलिटी नहीं है। आज मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन प्रैक्टिस, सही स्ट्रैटेजी, फीडबैक और लगातार एफर्ट से बेहतर हो सकता हूँ। इसलिए ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति फेलियर को देखकर पूछता है मैं फेल क्यों हुआ, और फिर मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। यही सवाल उसकी दिशा बदल देता है। असली प्रॉब्लम फेलियर नहीं है। अब यहाँ एक बहुत डीप बात समझिए। हम अक्सर सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि वो फेलियर से नहीं डरते, लेकिन शायद असली डिफरेंस ये है कि वो फेलियर का मतलब अलग निकालते हैं। एक व्यक्ति फेलियर का मतलब निकालता है मैं इनकैपेबल हूँ, दूसरा व्यक्ति कहता है मेरी करेंट स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही। पहले व्यक्ति के लिए फेलियर एक वर्डिक्ट है, दूसरे के लिए फेलियर एक फीडबैक है। और जब फेलियर वर्डिक्ट नहीं बल्कि फीडबैक बन जाता है तो इंसान फेलियर से भागना बंद कर देता है। टैलेंट के पीछे भागना बंद कीजिए। हमारी सोसाइटी में एक बहुत डेंजरस आइडिया है, वो नेचुरली टैलेंटेड है। जब हम किसी को बहुत अच्छा परफॉर्म करते देखते हैं तो हम उसकी मेहनत नहीं देखते, हमें सिर्फ उसका रिजल्ट दिखाई देता है। एक अच्छा सिंगर देखकर हम कहते हैं उसकी वॉइस नेचुरली अच्छी है। एक टॉपर को देखकर कहते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट है। एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर को देखकर बोलते हैं उसके पास बिजनेस
ब्रेन है, लेकिन हमें उसके पीछे की हज़ारों आवर्स दिखाई नहीं देते, उसकी मिस्टेक्स नहीं दिखाई देती, उसकी एम्बैरेसिंग बिगिनिंग्स नहीं दिखाई देती, उसके रिजेक्टेड आइडियाज़ नहीं दिखाई देते। और यही से एक गलत बिलीफ पैदा होता है, अगर मेरे पास टैलेंट नहीं है तो मैं शायद कभी अच्छा नहीं बन सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट हमें सिखाता है टैलेंट इम्पोर्टेंट हो सकता है, लेकिन टैलेंट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसे कैसे डेवलप किया जाता है और फेलियर के बाद आप क्या करते हैं, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चैलेंज से भागना या उसे स्वीकार करना। अब खुद से एक सवाल पूछिए, जब कोई डिफ़िकल्ट काम आपके सामने आता है तो आपकी पहली रिएक्शन क्या होती है? ये बहुत मुश्किल है, छोड़ो, या ये मुश्किल है, देखते हैं मैं कितना सीख सकता हूँ। फिक्स्ड माइंडसेट अक्सर चैलेंज को थ्रेट की तरह देखता है, क्योंकि चैलेंज में फेलियर की पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट चैलेंज को ग्रोथ का अपॉर्चुनिटी मानता है। इसलिए अगर आप ज़िंदगी में ग्रो करना चाहते हैं तो हमेशा आसान काम चुनना बंद कीजिए। कभी कभी ऐसा काम चुनिए जिसमें आपको डर लगे कि शायद मैं इसमें अच्छा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि वही आपका ग्रोथ जोन शुरू होता है। क्रिटिसिज्म से आपको इतना दर्द क्यों होता है? किसी ने आपको कहा तुम्हारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं थी। अब दो रिएक्शंस हो सकते हैं। पहला, तुम्हें क्या पता, तुम खुद क्या कर लेते हो। दूसरा, ठीक है, मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। पहली रिएक्शन ईगो को प्रोटेक्ट करती है, दूसरी रिएक्शन फ्यूचर को इम्प्रूव करती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब क्रिटिसिज्म पसंद करना नहीं है, इसका मतलब है यूजफुल क्रिटिसिज्म से भागना नहीं। हर क्रिटिसिज्म सही नहीं होता, लेकिन अगर कोई ऐसी बात बता रहा है जिससे आप सच में बेहतर हो सकते हैं तो उसे सुनने की क्षमता एक सुपर पावर है। प्रेज भी आपकी सोच बदल सकती है। एक किताब का एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया है। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं तुम बहुत इंटेलिजेंट हो। सुनने में ये बहुत अच्छी बात लगती है, लेकिन ड्वेक की रिसर्च से जुड़ी एक महत्वपूर्ण सीख ये है कि केवल इंटेलिजेंस की प्रेज करने के बजाय एफर्ट, स्ट्रैटेजी और लर्निंग प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करना ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मतलब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो की जगह तुमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई। क्यों? क्योंकि पहली प्रेज आइडेंटिटी को मजबूत करती है, दूसरी लर्निंग प्रोसेस को। और जब इंसान अपनी आइडेंटिटी को मैं इंटेलिजेंट हूँ से जोड़ लेता है तो उसे अनइंटेलिजेंट दिखाई देने का डर हो सकता है, इसलिए वो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम से बच सकता है। रिलेशनशिप्स में माइंडसेट सिर्फ पढ़ाई या करियर की बात नहीं है, ये रिलेशनशिप्स में भी दिखाई देता है। फिक्स्ड माइंडसेट कह सकता है अगर वो मुझे सच में प्यार करता है तो उसे बिना बताए मेरी फीलिंग समझ जानी चाहिए। हम कंपैटिबल है या नहीं है, बस है। ये रिलेशनशिप खराब हो गया, मतलब एक गलत रिलेशनशिप था। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट पूछता है क्या हम दोनों सीख सकते हैं? क्या कम्युनिकेशन इम्प्रूव हो सकता है? क्या हम अपने मिस्टेक से बेहतर पार्टनर्स बन सकते हैं? इसका मतलब टॉक्सिक रिलेशनशिप में बने रहना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि हेल्दी रिलेशनशिप्स भी एफर्ट, कम्युनिकेशन और लर्निंग मांगते हैं। सबसे बड़ा ट्रैप, मैं ऐसा ही हूँ, शायद हमारे जीवन का सबसे डेंजरस सेंटेंस है। मैं ऐसा ही हूँ, मैं शाय हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, मैं जल्दी गुस्सा हो जाता हूँ, मैं पढ़ाई में कमज़ोर हूँ, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। ध्यान दीजिए, आप अपनी करेंट कंडीशन को अपनी परमानेंट आइडेंटिटी बना रहे हैं। इसके बजाय एक छोटा सा शब्द जोड़िए, अभी। मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, अभी। मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ, अभी। मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूँ, अभी। ये छोटा सा शब्द आपके दिमाग में पॉसिबिलिटी खोल देता है। लेकिन एक सच और भी है, यहाँ मैं एक ज़रूरी बात कहना चाहती हूँ। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब ये नहीं है कि बस पॉजिटिव सोचो और सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, लाइफ में लिमिटेशंस होती है। हर व्यक्ति हर चीज़ में इक्वली गुड नहीं हो सकता। सिर्फ मेहनत करने से हर सपना गारंटीड नहीं हो जाता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट में मैं क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ, और ये सवाल आपके कंट्रोल में है। आप हमेशा रिजल्ट कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप सीखना, प्रैक्टिस करना, स्ट्रैटेजी बदलना और फीडबैक लेना कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इसे अपनी ज़िंदगी से जोड़िए। अब एक पल के लिए अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचिए। वो कौन सी चीज़ है जिसे आपने बहुत पहले अपने बारे में डिसाइड कर लिया था, मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे अंदर टैलेंट ही नहीं है। शायद आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपकी एबिलिटी नहीं है। शायद आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये बिलीफ है कि आप बदल नहीं सकते। और अगर ये बिलीफ बदल जाए तो आपकी पूरी कहानी बदलना शुरू हो सकती है। अगर मुझे इस पूरी किताब को सिर्फ एक थॉट में बदलना हो तो मैं कहूँगा, आपकी आज की एबिलिटी आपकी आखिरी एबिलिटी नहीं है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आपकी आज की एबिलिटी आपकी आखिरी एबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। आप जो आज है वो आपकी पूरी कहानी नहीं है। आप सीख सकते हैं, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज बदल सकते हैं, आप अपने मिस्टेक से सीख सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंटली आप अपने बारे में अपनी पुरानी कहानी बदल सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप फेल हो, खुद से ये मत पूछिए मैं इतना खराब क्यों हूँ, पूछिए ये मुझे क्या सिखा रहा है। अगली बार जब कोई आपसे बेहतर परफॉर्म करे, ये मत सोचिए वो मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है, पूछिए मैं उससे क्या सीख सकता हूँ। और जब आपको लगे मैं ये नहीं कर सकता तो बस एक शब्द जोड़ दीजिए, अभी। मैं ये नहीं कर सकता अभी, क्योंकि शायद आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए आपको कोई नई ज़िंदगी नहीं चाहिए। शायद आपको अपने बारे में एक नई सोच चाहिए और यही है माइंडसेट। अगर इस समरी से आपको अपने बारे में कुछ नया सोचने को मिला हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ऐसी ही मीनिंगफुल बुक समरीज विदाउट एनी AI जनरेटेड वॉइस, ह्यूमन वॉइस में चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, ये मेरी अपनी ह्यूमन वॉइस है, शायद परफेक्ट नहीं है लेकिन मैं इसे बेहतर बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि इस चैनल की तरह मैं भी अभी लर्निंग फेज में हूँ। और शायद यही इस पूरी किताब की सबसे खूबसूरत बात है, वी आर नॉट फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, हम अभी भी बन रहे हैं। थैंक यू सो मच।